कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हार्ट डिजीज़ को पैदा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारी आर्टरीज के अंदर जम जाता है, वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है और हमारे लिए बुरा होता है। वहीं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी हर्ब्स जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट डिजीज से, ब्लॉकेज से और हाई ब्लड प्रेशर से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह की बहुत ही सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन 6 हर्ब्स के बारे में डिटेल में आपसे बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए वो है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, और ये एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सभी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए। लहसुन आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में ये काम आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। ओवरऑल आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव जितनी भी चीजें होती हैं उसमें सबसे बेहतर चीज, सबसे बेस्ट चीज जो आपके लिए हो सकती है वो है गार्लिक। एक दिन में 1 से 2 तक गार्लिक के क्लोव्स आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट पानी के साथ। इसको आप चबाकर भी ले सकते हैं या फिर इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारे अचार भी आते हैं गार्लिक के जो कि सिरके के अंदर होते हैं, तेल वाला नहीं, सिरके के अंदर जो अचार होता है गार्लिक का, उसको भी आप ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको रेगुलर यूज जरूर करना चाहिए। दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी टेस्ट में भी बढ़िया होती है, आपको पीकर रिफ्रेशमेंट भी फील होता है और ये साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देती है। ये आपके एलडीएल को घटाती है और एचडीएल को बढ़ाती है। ग्रीन टी पीने से आपके जो गट के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाता है, यानी पेट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है फैट्स का वो कम हो जाता है। और क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं तो ओवरऑल आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी ग्रीन टी करती है। एक दिन में 2 से 3 तक कप आपको लेने चाहिए ग्रीन टी के विदाउट शुगर, जिससे आप इसका बेस्ट बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तीसरी होम रेमेडी जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो है धनिया। जी हाँ, कोरिएंडर सीड्स या धनिया बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे तो हमारे खाने में, इंडियन करीज में आमतौर पर इसका काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन अगर इसको आप थेरेप्यूटिक तौर पर लेना चाहते हैं तो भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेदिक के मेडिसिन में बहुत सारे इसको यूज़ किया जाता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। धनिए के वैसे तो बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये आपके दिमाग को भी मजबूत करता है, बालों को स्ट्रेंथन करता है, आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन जो इसका बेसिक सबसे बढ़िया बेनिफिट है वो है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। इसको आप भूनकर खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है, डायरेक्टली चबा सकते हैं। सौंफ के साथ आप भुना हुआ धनिए का बीज मिला सकते हैं, मिश्री के साथ मिलाकर इसको आप ले सकते हैं, नारियल के साथ मिलाकर ले सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे तरीके हैं टेस्टी जिसके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। एक दिन में 1 से 2 चम्मच तक धनिए की गिरी या धनिया का जो बीज होता है उसको आप ले सकते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी घटाने का काम करेगा। चौथी चीज़ है इसबगोल की भूसी। जी हाँ, इसबगोल की भूसी बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली यूएस एफडीए ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और इसका जो क्लेम था कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यूएस एफडीए किसी चीज़ को अप्रूव कर रहा है तो वो चीज़ कुछ तो असरदार होगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, और सॉल्युबल फाइबर जो होता है ये आपके गट के अंदर से फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है और ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो 1 से 2 चम्मच तक इसबगोल की भूसी आप ले सकते हैं रोजाना पानी के साथ या दही के साथ, और इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बहुत ही बढ़िया तरीके से कम होगा। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा।
पांचवी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो है फेन्यूग्रीक सीड्स यानी मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे तो आमतौर पर लोग इसको यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। और इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है सैपोनिन्स। ये सैपोनिन्स जो होती हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर फाइबर पाया जाता है वो फाइबर आपके लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, उसको भी कम करने का काम करती है। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेथी का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। 1 से 2 चम्मच तक मेथी आप ले सकते हैं पानी में भिगोने के बाद, सुबह नाश्ता करने से फौरन पहले या फिर नाश्ता करने के फौरन बाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आंवला। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला विटामिन सी का भरपूर सोर्स है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर भर के मिलता है। आंवले से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, यानी जो नसों का सख्त होना होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से जो सख्ती आ जाती है या उम्र के साथ साथ जो लचीलापन हमारी नसों में होता है वो कम हो जाता है, उसको कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज से भी हमें ये महफूज रखता है आंवला। तो आंवला आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आगे कभी फिर पूरी वीडियो बनाएंगे आंवले के बारे में। बट फिलहाल आप जान लीजिए कि अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला आपके लिए एक बेशकीमती चीज़ है। 1 से 2 आंवला आप ले सकते हैं रोजाना। कच्चा खाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी कसैला इसका टेस्ट होता है, खट्टा भी होता है, तो इसको आप मुरब्बे की शक्ल में ले सकते हैं। मुरब्बा अगर आप ले रहे हैं और उसको आपने चीनी में बनाया है मुरब्बे को, तो उसको पहले धो लीजिए ताकि जो एक्सेस शुगर है उसकी वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप इस आंवले के मुरब्बे को ले सकते हैं। आंवले का अचार भी आता है और आंवले की कैंडीज़ भी आती हैं। कैंडीज़ में नो डाउट थोड़ा शुगर वगैरह ज़्यादा मिला हुआ होता है, तो वो मैं उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप आंवले का मुरब्बा ले लीजिए धोने के बाद, या फिर आंवला ऐसे ही कच्चा भी आप खा सकते हैं, या फिर उसको आप आंवले के पिसा हुआ जो पाउडर आता है आजकल मार्केट में मिलता है सूखे हुए आंवले का, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच तक आंवले का पाउडर आप रात को सोते समय गुनगुने पानी से लीजिए। और अगर आप आंवले का मुरब्बा ले रहे हैं या आंवले को कच्चा खा रहे हैं तो सुबह खाली पेट लेना उसका बेस्ट होता है आपके लिए। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको मैनेज करना टाइमली मैनर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हर्ब्स और जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको आज बताई, उनको आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ और एक्सरसाइज के साथ ज़रूर ऐड करिए ताकि आपके जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की स्पीड है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए और आप जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।